हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। बहुत दिनों से शूट कर रही हूँ और इसलिए ये लंबी सी वीडियो है, बहुत दिनों की है। तो ये आज संडे है, पता नहीं कौन सा संडे है, 2 हफ्ते पहले का या 3 हफ्ते पहले का। सैटरडे संडे को सुबह सुबह वॉक करने का अपना ही मज़ा है। सब सोए होते हैं और बाहर इतनी अच्छी शांति और इतना अच्छा मौसम रहता है। तो ये मैंने स्प्राउट करने के लिए थोड़े से चने रखे हुए थे, तो ये लंच का मेन्यू है आज का। और सन देखिए कहाँ पहुँच गया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मुझे सब्ज़ी भी लेके आनी है। तो वॉक भी थोड़ी बहुत ही हो पाती है जब सब्ज़ी लानी होती है, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है फिर। और उसके बाद हम रेडी होके चले गए ऋषि के स्कूल, क्योंकि वहाँ पीटीएम था उसका। और उसके बाद नया मॉल खुला है बिल्कुल पास में ही, वहाँ गए हैं, थोड़ा देख के आते हैं कैसा मॉल है, कैसी कैसी शॉप्स लगी हुई है। ये गुलशन मॉल है जो कि हमारे घर के बहुत नज़दीक है, नया खुला हुआ है। और मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि ये मॉल चालू हो गया है। बट जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि अभी यहाँ ज़्यादा शॉप्स नहीं खुली है। हाँ, थिएटर है यहाँ और खाने की भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। तो खाना खाइए, मूवी देखिए और मज़े कीजिए। हमारे पास कुछ ज़्यादा चॉइस थी ही नहीं। मैंने सोचा था थोड़ी सी शॉपिंग करूँगी बच्चों के लिए, बट हमने कुछ खाया पिया और फिर हम घर के लिए चल दिए। तो ये हो गई यहाँ की बात। अब मैं आपको हिमाचल लेके चलती हूँ। मम्मी के घर में जो मंदिर है ना, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, तो वहाँ मेला लगता है साल में एक बार। और वहाँ कुश्ती का कंपटीशन होता है, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जलेबी पकोड़े समोसे तले जाते हैं और ख़रीद के खाए जाते हैं। तो ज़माना ऐसा आ गया है कि आप डिजिटली भी मेला एंजॉय कर सकते हैं। चलिए वापस अपने घर पे आते हैं और नए आर्टिस्ट से मिलते हैं। ये देखिए दीवारों का कचरा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ही दिन बीत रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तेज़ धूप हो गई है, प्लांट्स की इतनी बुरी हालत हो जाती है बाहर। इसलिए मैं कुछ प्लांट्स को अंदर रख देती हूँ। वैसे भी इंडोर प्लांट्स हैं, बट अंदर भी दिन के एंड तक इतना गर्म हो जाता है घर, क्योंकि टॉप फ्लोर है। तो ये वाली रैक मैंने नई ली है, तो ये स्पेशली मैंने इसलिए ली थी कि मैं कुछ प्लांट्स रख सकूं। और दूसरा, हमारे पास अवन पड़ा हुआ है तो उसके लिए जगह नहीं है रखने के लिए, तो इसीलिए मुझे ये स्टैंड की ज़रूरत थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा सामान आ गया है। तो ये अवन रखा हुआ है, इसको कभी कभी जाके यूज़ करती हूँ मैं ओकेजनली, क्योंकि इसमें कुछ बनता ही नहीं है अच्छा सा। और पता नहीं मुझसे नहीं बनाया जाता है, पर है कुछ प्रॉब्लम। एनीवेज, वृश्चिक की समर हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ दिनों में हमें घर निकलना है। तो ये सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए थे बाहर, इन पे बहुत धूल मिट्टी जम जाती है टाइम के साथ। तो इनको आज धो लेना है और अंदर रख दूँगी फिर। तो घर में जो भी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी होती हैं ना, उनसे मैं ट्राई करती हूँ कि घर को सजा लूँ। तो इन सॉफ्ट टॉयज़ को भी रखा हुआ था डिस्प्ले पे, अब ये प्लांट्स भी रख दिए हैं। घर जाने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने हैं। और आज मैंने पहला काम ये पकड़ा हुआ है कि ऋषि के समर हॉलीडेज़ का होमवर्क के प्रिंट आउट्स वगैरह लेने हैं, वो लेने हैं। और जो बुक्स नेसेसरी हैं उसके लिए वो भी पैक करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर कुछ पीछे रह गया तो पूरी छुट्टियों में कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये बहुत ही केयरफुली मुझे करना होता है। तो प्रिंट आउट्स लेने के बाद मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, मुझे ये दिख गए निशान और मैंने इरेज़र से इनको मिटाने की कोशिश की, बट इरेज़र से बहुत टाइम लग रहा था और इरेज़र भी ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं कितने सारे। तो मैंने पानी से इनको साफ़ किया है और पानी से बहुत आसानी से साफ़ हो जा रहे थे। तो फिर जो मैं एक बार लग गई तो फिर मैं भूल गई कि मैं कुछ और भी काम कर रही थी। तो ये देखिए लिपस्टिक के दाग, इसे मैंने बहुत साफ़ करने की कोशिश की पर ये साफ़ ही नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ी सी डिस्करेज हो गई, मैंने कहा छोड़ो यार, इस काम को छोड़ते हैं, जो और काम है उन पे ध्यान देते हैं। तो कुछ बच्चों की चीज़ें होती हैं घर में पड़ी हुई, तो जब हम जा ही रहे हैं तो इन सब चीज़ों को समेट लेती हूँ। तो ये मैट रखी हुई थी, इसे भी मैं धो के रख दूँगी। और ये नाइट लैंप है, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इस लाइट में सोने का और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो चलिए इनको रख देते हैं अंदर, क्योंकि बाहर रखे रखे वैसे ही धूल मिट्टी की परतें जमनी हैं इसके ऊपर। तो ये है और साथ में ये ट्यूब है, इसकी भी हवा निकाल के इसको रख दूँगी। और रिद्धि ने देखिए बेडशीट को भी नहीं छोड़ा है। तो फ्रेंड्स, अब है नेक्स्ट डे और कल हमें निकलना है। तो आज बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करनी है, सारी घर की बेडशीट्स वगैरह धो देनी है। पता नहीं दिमाग में ये सारे काम मैं बना के रखती हूँ, बस करने हैं तो करके ही जाना है, तभी मेरे को शांति मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलने वाली है। तो ये नेट भी मैंने अंदर रख दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनके पापा को। तो सारे घर के कपड़े मैंने आज धो दिए और मशीन मेरी पूरा दिन चलती रही है, 5 बार मैंने उसको लोड किया है। तो सोचिए अगर मशीन नहीं होती तो इतने ज़्यादा कपड़े हाथ से कैसे धुलते हैं। हाय, डर ही लगता है सोचते सोचते भी।
अभी ऋषि का बैग पैक कर लेते हैं, बुक्स वगैरह डाल लेते हैं, क्योंकि कल डाल रही थी फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, सफाई करने लग गई। तो आज एक लिस्ट बना लेती हूँ, सबसे पहले कौन सी नोटबुक्स और बुक्स लेके जा रही हूँ, क्योंकि वापस जब आऊँगी तो वो सब बैग में वापस भी आनी चाहिए। अगर छूट गई घर पे तो फिर परेशानी हो जाएगी। जब भी मैं ऋषि की बुक्स वगैरह पैक कर रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये भी डाल देती हूँ, ये भी पढ़ा दूँगी, ये भी पढ़ा दूँगी, और जब घर जाती हूँ ना तो वो बुक्स बंद की बंद ही रहती हैं, उनका टाइम ही नहीं मिलता खोलने का। बट चलिए कर लिए मैंने सारी बुक्स पैक, और बेडशीट्स भी धुल गई हैं। और सफाई करते करते मैंने वो कबर्ड खोल दी जहाँ मैंने बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ है, ये सोच के कि इनका कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो बनाऊँगी। मैं इसी बीच बीच में निकालती रहती हूँ देखने के लिए कि मैंने क्या क्या रखा है। तो मैंने इसे ज़्यादा नहीं छेड़ा आज, क्योंकि मुझे और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। तो पौधों को थोड़ा सा सेट करके जाऊँगी छाया में। धूल मिट्टी सफाई की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती मुझे जब मैं घर जाती हूँ, सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इन पौधों की होती है। मुझे लगता है कि इनका ध्यान कौन रखेगा, इतनी धूप है। तो मैंने रख दिया बकेट और स्ट्रिंग्स पानी की हर एक पॉट में डाल दी है, बट अब भगवान भरोसे है ये बस ठीक रहें। तो नेक्स्ट डे है, आज हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, और स्टार्ट होते ही बहुत ज़्यादा बारिश, तूफ़ान और विजिबिलिटी बहुत कम थी, पर हमने क्रॉस कर लिया है। और इस बार हम किरतपुर मनाली हाईवे से जा रहे हैं। एक हफ्ते से ये गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है, वैसे ऑफिशियली 31 मई को इसको खुलना है, बट मे भी ट्रायल चल रहा होगा। तो कई कई जगह बैरियर्स लगे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ से नहीं क्रॉस होना है, वहाँ से जाना है। तो काम अभी प्रोग्रेस में है, बट ऐसा है कि आप पहुँच जाएंगे, शॉर्टकट ही है। 22 किलोमीटर्स है यहाँ से बिलासपुर। मतलब ऐसा लग रहा था अभी तो किरतपुर में थे, अभी बिलासपुर कैसे पहुँच जाएंगे इतना नज़दीक। और हर एक टनल के बाहर इस तरह की कलरफुल इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें अभी पेंटिंग करना बाकी है। ये टनल 2 है, इस तरह की 5 टनल्स आती हैं अगर आप मनाली जाते हैं, बट हमारे इस केस में 3 पड़ी हैं, क्योंकि अब हम हमीरपुर की तरफ चले जाएंगे और दूसरा बिलासपुर मनाली की तरफ को निकल जाता है। और ये देखिए इस तरह के बीच बीच में बैरियर्स हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सामने ब्रिज पे काम चल रहा है। तो यहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ा। तो इस तरह 2-3 यू टर्न हमने लिए, बट गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो आप आसानी से यू टर्न ले सकते हैं और जा सकते हैं। पर जब इसे खोल देंगे ऑफिशियली तो ये कन्फ्यूजन थोड़े कम हो जाएंगे, बट हाँ काम अभी प्रोग्रेस में चलता रहेगा। तो जब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें और पुल देखते हैं ना, तो यकीन ही नहीं होता कि हिमाचल में पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है अभी हिमाचल आना बाकी है। बहुत अच्छा लगता है देख के ऑनेस्टली, बट थोड़ी सी टेंशन होती है कि कहीं हिमाचल भी ऐसा ही ना बन जाए बड़ी बड़ी सिटीज़ की तरह। तो ये देखिए एंट्रेंस पे कितना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। तो ये तीसरी टनल है हमारी। इस हाईवे के खुलने से आपको 3 घंटे कम सफ़र करना पड़ेगा अगर आप मनाली जा रहे हैं। तो हमने भी डिफरेंस देखा कि हम 2.5 घंटे पहले पहुंच के घर। तो मेनली पहाड़ों का रास्ता हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्रॉस करने को, पर अब की बार कुछ पता ही नहीं चला कैसे हम अपने टेरिटरी में पहुँच गए। इस बार की हमारी यात्रा आधी तो बारिश में गुजर गई और आधी इस रोड को एक्सप्लोर करने में, पता ही नहीं चला घर पहुँच गए और अगला दिन है, सनराइज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह आगे के व्लॉग्स भी आते रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अब तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।